जब वो अपने किराएदार को लेकर उस कमरे में घुसे तो कमरे से इस टाइम थोड़ी थोड़ी बदबू आ रही थी और मालिक को यही बात लगी कि ये कमरा पिछले काफी दिनों से बंद है, तो हो सकता है जो पिछले किराएदार रहा करते थे उन्होंने थोड़ी बहुत यहाँ पर खाने पीने की चीजें छोड़ दी होगी और ये सारी की सारी दुर्गंध उसी जगह से आ रही है। वो अपने नए किराएदार को इस टाइम वो घर दिखा रहा था कि इसी टाइम उनके सामने एक बैग आता है और जैसे जैसे वो लोग उस बैग के नजदीक जा रहे थे तो ये दुर्गंध लगातार बढ़ती ही जा रही थी और एक टाइम तो ऐसा भी आया जब वो दोनों जाकर उस बैग के किनारे पर बैठ जाते हैं और अभी भी इसके अंदर से काफी ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी। और जैसा कि यहाँ का मंजर था, आसपास की किसी भी नॉर्मल जगह से बदबू नहीं आ रही थी। इस बैग का पकड़ने वाला हैंडल भी इस टाइम टूट चुका था, जिसके चलते अब वो थोड़ा थोड़ा घबराने भी लगते हैं। वो लोग जल्द से जल्द उस कमरे से बाहर आ जाते हैं। तुरंत पुलिस के पास कॉल किया जाता है और जैसे ही पुलिस ऑफिसर उस कमरे में पहुंचे तो उन्हें यही बात पता चलती है कि साइड में एक बैग रखा हुआ है और इस टाइम इसके अंदर से गंदी बदबू आ रही है। तो उन्होंने उस बैग को खोलना शुरू कर दिया। जैसे ही बैग को खोला तो पहली नजर में ही ये बात पता चलती है कि किसी न किसी चीज को काफी अच्छे से थैली से रैप किया गया है। धीरे धीरे कर पुलिस ने उस पॉलिथीन को खोलना शुरू कर दिया और उसके बाद जो कुछ भी मंजर पुलिस के सामने आया उससे तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर उन्हें ये सब चीजें मिल जाएंगी। दूसरी तरफ पुलिस इस टाइम मकान मालिक के ऊपर शक कर रही थी और मकान मालिक तो लगातार यही बात बोलता जा रहा था कि अगर उसने ये कांड किया होता तो वो पुलिस के पास ही कॉल क्यों करता, क्योंकि इस बैग से एक इंसानी बॉडी बाहर निकल कर आ चुकी थी। ये इस टाइम काफी हद तक डिकम्पोज हो चुकी थी, काफी ज्यादा बुरे तरीके से ये बॉडी गली हुई थी। तो पुलिस अब इस मकान मालिक से ही पूछताछ करने लगती है और मकान मालिक ने यही बात कही कि जो आखिरी टाइम में यहाँ पर उसके किराएदार आए थे उनका वो आधार कार्ड तो उन्हें दे सकता है, इसके अलावा उसे कोई अंदाजा नहीं कि इसके जितने भी किराएदार आते हैं उनकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। और पुलिस ने यहीं पर तहकीकात करनी शुरू कर दी। पुलिस ऑफिसर्स जब पूरी ही इस केस की तहकीकात कर चुके थे तब जाकर इस केस का खुलासा होता है और ये बात पता चलती है कि इस पूरी ही घटना की शुरुआत आज नहीं जबकि 3 से 4 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। दरअसल ये पूरी ही घटना घटी बिहार के नवादा में, जब मनीष कुमार उपाध्याय अपनी बड़ी बेटी की तो शादी कर चुके थे और अब उन्हें यही बात लगा करते थे कि उन्हें अपनी छोटी बेटी छोटी कुमारी की भी शादी कर देनी चाहिए, जिसके चलते वो लोग पास के ही गांव के एक लड़की को जाकर देखते हैं जो कि उन्हें काफी ज्यादा पसंद आता है और 10 मई 2023 को इन दोनों की ही बड़े ही धूमधाम के साथ शादी कर दी जाती है। छोटी कुमारी की माँ का ये कहना था कि इसकी बड़ी बेटी की जब शादी की गई थी तो उनका हाथ काफी ज्यादा तंग था, तो वो लोग अपनी बड़ी बेटी की शादी में ज्यादा खर्चा तो नहीं कर पाए, लेकिन अब इनके हालात सुधर चुके थे तो उन्होंने अपनी छोटी बेटी की काफी ज्यादा अच्छे से शादी की थी। हाँ, थोड़ा बहुत उनके सिर पर कर्ज भी हो गया था लेकिन उन्हें इस चीज से कोई दिक्कत नहीं थी। यही बात लग रही थी कि अब उनकी बेटी की शादी काफी अच्छे से हो चुकी है और वो लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन 1 साल ही इन सारी ही चीजों को बीता होगा कि दोबारा से जब छोटी कुमारी वापस अपने घर पर आती है तो वो अचानक से गायब हो जाती है। दूसरी तरफ जब उसका पति उसे घर पर लेने के लिए आता है तो उनका तो यही कहना था कि छोटी कुमारी तो यहाँ से जा चुकी है, लेकिन छोटी कुमारी के पति का ये कहना था कि वो हमारे घर पर नहीं पहुंची। तो वो लोग जब अपने गांव में ही थोड़ी पूछताछ करने लगते हैं कि कुछ इस तरीके से उनकी बहन गायब हो चुकी है, बेटी गायब हो चुकी है, तभी उन्हें ये बात पता चलती है कि हमारे गांव से एक लड़का ऋषभ भी इस टाइम गायब हो चुका है। और गांव के कुछ एक लड़कों का ये कहना था कि आखिरी टाइम में उन्होंने छोटी कुमारी को और ऋषभ को एक साथ रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हुए देखा था। इसका पति इस टाइम काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, लेकिन वो बेचारा करता भी तो क्या, जिसके चलते वो पुलिस स्टेशन जाकर अपनी पत्नी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवा देता है और उसके बाद चुपचाप वापस अपने घर पर चला जाता है। दूसरी तरफ इसके माता पिता भी काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे कि उनकी बेटी गई तो गई कहां पर। उन्होंने ऋषभ के बारे में काफी कुछ जानने की कोशिश की और दूसरी तरफ उनका शक उसके पति के ऊपर भी था कि हो सकता है इनके गांव का लड़का यूं ही नॉर्मली गायब हो गया होगा और दूसरी तरफ इसके पति ने ही छोटी कुमारी को गायब कर दिया हो, लेकिन उसके कुछ भी सबूत सामने नहीं आते, जिसके चलते अब उन्हें भी विश्वास हो चुका था कि उनकी बेटी किसी और के साथ नहीं जबकि ऋषभ के साथ ही गायब हुई है, जिसके चलते वो लोग पुलिस स्टेशन जाकर उसकी कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। छोटी कुमारी आखिरी टाइम में अपने घर से यूं ही नहीं चली गई थी, जबकि अपने घर पर जितना भी सोना चांदी था, जितने भी गहने थे, पैसे थे, वो सारे के सारे वो ले उड़ी थी। उसकी माँ का ये कहना है कि वो अपने तो गहने अपने
साथ लेकर चली ही गई, इसके साथ साथ उसके पिता की अंगूठी हुई या फिर उसकी भाभी के गहने हुए, वो भी इस टाइम घर से गायब हैं। जितने भी घर पर पैसे थे वो भी वो लड़की लेकर जा चुकी है। सबसे छोटी थी, जेवर ले तो अपना गई, अपना भाभी को भी लेकर चल गई। इस बसे में पिताजी का भी जेवर अंगूठी था वो भी लेकर चल गई। धूमधाम से किए थे, शौक से किए थे कि हमारी छोटी बच्ची है, बच्चा मेरा बड़ा हो गया, अब इसको शौक से किया जाए। क्या गरीबता हाल से बड़ी बच्ची को पूरी गरीबता हाल से किए हैं हम लोग शादी, कि नहीं देखी कि लड़का कैसा है क्या है, खाली जात के नाते हम हाथ लगा दिए। बड़की बच्ची को भी और छोटी बच्ची को तो धूमधाम से किए, कि शौक से किए कि भाई की छोटी बच्ची है, भाई बड़ा है, उसकी अच्छी है, सबसे अच्छा से किया जाए। कुछ कर्ज भी हुआ तो कर्ज भी लेना पड़ा तो लिए हम लोग। लेकिन पुलिस ऑफिसर्स इनके केस को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते हैं, जिसके कारण छोटी कुमारी का भाई काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। और उसके बाद तो लगातार छोटी कुमारी का पति बार बार इनके घर पर आया करता था, इनसे कहा करता था कि जैसे तैसे कर वो लोग उनकी पत्नी को वापिस ले आए। लेकिन मनीष कुमार उपाध्याय का तो ये कहना था कि बेटा हम उसे वापिस ले तो आए, लेकिन हमें इस बारे में कोई अंदाजा नहीं कि वो आखिरी टाइम में ऋषभ के साथ कहां पर चली गई है। लगातार अगले काफी दिनों तक वो उसे यूं ही ढूंढते रहते हैं। और उसके बाद तो एक टाइम ऐसा भी आया जब छोटी कुमारी का पति वापस अपने ससुराल आता है और ससुराल वालों को ये बात कहने लगता है कि अगर तुम्हारी बेटी अगर मिल भी जाती है तो उसे यही बात कह देना कि वो जहां पर भी रहना चाहे वो आराम से रह सकती है, क्योंकि इसके घर वालों ने तो इसके लिए एक दूसरी लड़की ढूंढ ली है। छोटी कुमारी के माता पिता ने उसे समझाने की काफी ज्यादा कोशिशें की, लेकिन दूसरी तरफ छोटी कुमारी का पति का ये कहना था कि चलो ठीक है, अगर वो लोग इतना ही प्रेशर इसके ऊपर बना रहे हैं तो ये शादी नहीं करेगा, लेकिन कम से कम उसे उसकी पत्नी तो लौटा दो। लेकिन छोटी कुमारी के बारे में तो इस टाइम किसी को कुछ भी नहीं पता था कि वो ऋषभ के साथ कहां पर गायब हो गई। और छोटी कुमारी का पति वापस अपने घर पर जाकर दूसरी शादी कर लेता है। इस तरफ छोटी कुमारी के माता पिता भी अब अपनी बेटी को जब ढूंढ ढूंढ कर थक चुके थे, उसे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला, तो वो लोग भी हार जाते हैं। और उसके बाद तो 4 अगस्त 2026 को पुलिस का उनके पास कॉल आता है। वो लोग पूछने लगते हैं कि इस टाइम आपकी बेटी कहां पर है। तो छोटी कुमारी के माता पिता का यही कहना था कि जनाब हमारी बेटी तो लगभग 2 साल पहले पता नहीं कहां पर चली गई थी, एक लड़के के साथ वो भागकर चली गई। अब हमें उसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं है। हम लोगों ने पिछले काफी दिनों से उसकी पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवा रखी है, लेकिन पुलिस वाले तो इस बात को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं। और दूसरी तरफ अब पुलिस वाले ही अब उनसे ये बात पूछ रहे हैं कि उनकी बेटी कहां पर है। दरअसल ये कॉल बिहार पुलिस ने नहीं, जबकि दमनदीव के सिलवासा पुलिस स्टेशन से आया था। उन्होंने काफी सारी ऐसी बातें अब इसके माता पिता से बतानी शुरू कर दी, जिसके चलते छोटी कुमारी के माता पिता काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। दूसरी तरफ वो लोग लगातार ऋषभ के बारे में भी पूछताछ कर रहे थे, लेकिन छोटी कुमारी के माता पिता इस बात से मना कर देते हैं कि अगर हमें इस बारे में पता होता तो अभी तक हम लोग जाकर उन्हें पकड़ ही लेते। जैसे ही छोटी कुमारी के माता पिता दमनदीव पहुंचते हैं तो वहां पर जाकर उन्हें ये बात पता चलती है कि उनकी बेटी तो इस टाइम एक सूटकेस में मिली है। और दूसरी तरफ ऋषभ यहाँ से लगभग 2 महीने पहले ही गायब हो चुका था। तो अब ऋषभ के मोबाइल को ट्रैक किया जाता है और अगले लगभग 3-4 दिनों तक उसके मोबाइल को ट्रैक कर लेने के बाद पुलिस के द्वारा उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसे ले जाकर जब उससे मशक्कत करके थोड़ी पूछताछ की जाती है, तब जाकर इस कहानी का खुलासा होता है कि जिस लड़की से वो इतना ज्यादा प्यार किया करता था, आखिरी टाइम में जब उसकी शादी हो चुकी थी उसके बाद भी वो उसे लेकर वहां से भाग गया था, आज के टाइम में उसकी हालत उसने ऐसी क्यों बना दी। और उसने पूरी की पूरी घटना के बारे में पुलिस को बताना शुरू किया। उसने आराम से बताया कि वो छोटी कुमारी से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। जब वो एक दिन वापस अपने घर पर आती है तो उसी टाइम वो जाकर उससे मिलता है और उसने अपने प्लान के बारे में उसे बताना शुरू किया कि अगर ये दोनों ये गांव छोड़कर ही भाग जाते हैं तो उसके माता पिता क्या कर लेंगे। इस बात के लिए छोटी कुमारी भी राजी हो जाती है और उसी दिन वो लोग वहां से निकल पड़ते हैं। उन्हें पक्का विश्वास था कि अगर वो यहाँ के आसपास के जाकर गांव में रहेंगे या फिर आसपास की किसी और जगह पर जाकर रहेंगे तो इसके घर वाले इसे ढूंढ लेंगे, क्योंकि छोटी कुमारी के माता पिता जाकर अब पुलिस में भी तो कंप्लेंट करने वाले हैं। पुलिस जैसे जैसे इनके बारे में जानने लगेगी तो आखिर में जाकर इन्हें पकड़ लेगी। तो अब वो लोग अपने राज्य से ही काफी ज्यादा दूर दमनदीव में जा
पहुंचते हैं। वहां पर जाकर एक दूसरे को उन्होंने कपल दिखाना शुरू कर दिया, छोटी मोटी जगहों पर जाकर छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया। और इसी टाइम छोटी कुमारी ने ये बात कही कि उन्हें रहने के लिए घर की भी तो जरूरत पड़ने वाली है। तो वो लोग एक मकान मालिक के पास जाते हैं, उसे जाकर पूरी की पूरी कंडीशन के बारे में बताते हैं कि ये लोग बिहार से आए हैं, यहाँ पर काम की तलाश में आए थे, इन्हें काम तो मिल चुका है लेकिन अभी भी इन्हें रहने की जगह नहीं मिली है। तो उस मकान मालिक ने इन्हें अपना कमरा किराए पर दे दिया। हर महीने वो उनसे किराया लेकर चला जाया करता था, इनसे आईडी प्रूफ भी ले ली, एक आधार कार्ड कि ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं, हो सकता है कल को कोई न कोई दिक्कत हो जाए, जिसके चलते इनकी आईडी उन्होंने ले ली थी। और अगले 2 सालों तक ये दोनों ही वहां पर काफी अच्छे से रहते हैं, इन्हें किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन जब से 2026 का टाइम लगा था, लगातार छोटी कुमारी ऋषभ के सामने ये दरख्वास्त कर रही थी कि उसे अपने माता पिता की काफी ज्यादा याद आ रही है, वो उनसे जाकर मिलना चाहती है। लेकिन ऋषभ का ये कहना था कि तुम्हारे माता पिता अब तुम्हें पूरे तरीके से त्याग चुके होंगे, मेरे माता पिता भी जैसे कि आज के टाइम में हम लोगों ने काम किए हैं, मेरे पास फोन तक नहीं करते। वो उसे जिस भी तरीके से समझा सकता था वैसे ही समझाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतने लगा तो हफ्ते 10 दिन बाद छोटी कुमारी दोबारा से ऋषभ को यही बात कहने लगती कि वो अपने माता पिता के पास जाना चाहती है, उसे अपनी माँ की काफी ज्यादा याद आ रही है। और ऋषभ उस टाइम भी उसे मनाने की ही कोशिश किया करता था। अगले काफी दिनों तक वो उसे यूं ही बहलाता फुसलाता रहता है, समझाने की कोशिश करता है। और ये सारा का सारा मामला 8 जून 2026 को काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जब पूरा का पूरा दिन काम कर लेने के बाद शाम को ऋषभ अपने घर पर पहुंचा तो उस टाइम छोटी कुमारी जिद करने लगती है कि वो तो अपनी माँ के बिना रह ही नहीं सकती, वो एक बार जाकर अपनी माँ से मिलने वाली है। और इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। ऋषभ उसे मनाने की कोशिश करता है। इसी टाइम इन दोनों की ये बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि गुस्से गुस्से में ऋषभ ने छोटी कुमारी का गला दबाना शुरू कर दिया। छोटी कुमारी लगातार अभी भी यही बात बोलती जा रही थी कि उसे तो अपनी माँ के पास ही जाना है। और इसी टाइम ऋषभ इसके गले को काफी ज्यादा तेजी से दबा देता है, जिसके चलते छोटी कुमारी अपनी जान गंवा देती है। कुछ ही देर बाद उसे एहसास हो चुका था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसके समझने से छोटी कुमारी वापस जिंदा नहीं होने वाली थी। तो उसने सबसे पहले तो एक काफी बड़े पॉलीथिन का जुगाड़ किया, उसके अंदर छोटी कुमारी को वो पैक कर देता है। काफी अच्छे से उसने एयर टाइट करने की कोशिश की। और उसके बाद जिस बैग को लेकर ये लोग काफी हंसी खुशी यहाँ पर पहली बार आए थे, अपने कपड़े वगैरह लेकर आए थे, उसी बैग में उसे डाल देता है। इस टाइम छोटी कुमारी उसके अंदर नहीं आ रही थी, लेकिन वो बंदा काफी ज्यादा मशक्कत करने लगता है, जोर जबरदस्ती करके छोटी कुमारी को उस सूटकेस के अंदर डाल देता है। और उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि यहाँ पर आसपास में किसी को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि इस बंदे ने क्या कुछ कांड रच दिए हैं। तो वो उस बैग को बाहर ले जाकर कहीं पर ठिकाने लगा देना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने बैग के कुंडे को पकड़ा, वो उठाकर बाहर ले जाने की कोशिश करता है, तो बैग के अंदर इस टाइम इतना ज्यादा वजन था कि उसका वो हैंडल टूट जाता है। और ऋषभ समझ चुका था कि वो इस बैग को बाहर तो नहीं ले जा सकता, जिसके चलते वो उसे वहीं पर कोने में लगा देता है। और उसके बाद घर के बाहर कुंडी लगाकर उसके ऊपर एक काफी बड़ा ताला लगाकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। जैसे ही महीना पूरा हुआ तो मकान मालिक इसके पास किराया लेने के लिए आता है। लेकिन जैसे ही उसने इतना बड़ा ताला लगा हुआ देखा, खिड़कियों से अंदर देखने की कोशिश की, तो उसे तो यही बात पता चली कि ये शायद अपने घर पर चले गए होंगे। हो सकता है हफ्ते 10 दिन बाद ये लोग वापस लौट आएंगे और उसके बाद ये लोग अपना किराया दे देंगे। ये बात सोचकर वो वापस अपने घर पर चला जाता है। लेकिन उसके बाद तो पूरा का पूरा जून बीत चुका था, जुलाई बीत चुका था और अब अगस्त का टाइम हो चुका था। लेकिन अभी तक मकान मालिक को यही बात लग रही थी कि ऋषभ उसकी पत्नी के साथ बिहार गया हुआ होगा और अभी तक वो वापस लौट कर नहीं आया। कि इसी टाइम एक नया किराएदार इनके यहाँ पर जा पहुंचता है, जिसका कि ये कहना था कि उसे किराए पर एक मकान चाहिए। मकान मालिक ने शुरुआती टाइम में तो यही बात कही कि भाई हमारे पास कोई भी मकान खाली नहीं है। लेकिन उसकी पत्नी का ये कहना था कि जो बंदा हमें पिछले काफी दिनों से किराया नहीं दे रहा है, हमारे ही मकान के ऊपर अपना ताला लगाकर जा चुका है, क्यों न उसका ताला तोड़ दो, क्योंकि वो जाने से पहले भी हमें कुछ नहीं बता कर दिया था और इस टाइम भी वो किराया नहीं दे रहा है। जिसके चलते वो मकान मालिक राजी हो जाता है और उस नए किराएदार को लेकर उस घर पर जा पहुंचता है। वहां पर जाकर जैसे ही उन्होंने उस ताले को तोड़ा और घर के अंदर गए
तो यही बात पता चलती है कि घर का सारा सामान मौजूद है और इसके साथ साथ यहाँ पर साइड में एक सूटकेस भी रखा हुआ है। मकान के अंदर इस टाइम काफी ज्यादा बदबू फैली हुई थी और शुरुआती टाइम में तो मकान मालिक को यही बात लगी कि जरूर कुछ न कुछ खाने पीने की चीजें आखिरी टाइम में वो लोग छोड़कर चले गए होंगे, जो कि इस टाइम दुर्गंध मार रही है। लेकिन धीरे धीरे कर वो लोग उस बैग के पास जा पहुंचते हैं। पुलिस ने जब आकर पहली बार इस बैग को खोला तो उन्हें यही बात पता चलते है कि इसकी तो बॉडी काफी ज्यादा बुरे तरीके से इस टाइम गल चुकी है। पुलिस ने इस टाइम ऋषभ को गिरफ्तार कर लिया है और अभी भी इसके ऊपर केस चल रहा है। वैसे दोस्तों आप लोग इस पूरी ही घटना को जान चुके हैं कि छोटी कुमारी किस तरीके से सबसे पहले तो शादी करवा दी जाती है उसकी, जाकर अपने पति के साथ आराम से रहने लगती है। इसके घर परिवार वालों को भी इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की की लगभग 1 साल पहले ही शादी करवा दी गई थी वो कुछ इस तरीके से इस टाइम घर छोड़कर भाग जाएगी। उसने प्यार तो किया लेकिन एक ऐसे बंदे से जो कि उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं किया करता था। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि इस टाइम उसकी पत्नी को क्या चाहिए। उसे अपनी माँ की याद आ रही थी तो लगभग 2 साल पहले ये लोग यहाँ पर आए थे तो वो एक बार जाकर उसकी माँ से कम उसे मिलवा तो सकता था। आप लोग इस पूरी ही घटना को जान चुके हैं तो आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और स्टोरी सुनाने का अगर तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट मनीष को एंड राइट अ ब्यूटीफुल कमेंट टू गाइड अस आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।